हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त घुमक्कड़ अतुल। तो भाई लोग, ऐसा है कि मैं पिछले 10-15 दिन से है ना हमारे कुंभ की रीलें देख रहा था। मतलब मैं यूट्यूब जब भी चलाने बैठता था फ्री टाइम में, तो मैं देखता था कि हमारा महाकुंभ की रीलें चल रही हैं, लोगों ने अपलोड कर रखी हैं, चीज़ें लगा रखी हैं। तो भाई मेरा भी बहुत मन किया कि भैया एक महाकुंभ देख के आना चाहिए, क्योंकि ये 144 साल में एक बार पड़ रहा है। तो हो सकता है इस जन्म में या बहुत सारे जन्म में लोगों को किसी को देखने को मिले ही ना। तो मेरा मन था कि भाई मेरे को ये सब शुभ मौका मिला है, एक अच्छा समय दिया है भगवान ने, तो भाई मैं तो देखने जरूर जाऊँ। तो कल मैं ऐसे ही था, बैठा हुआ था अपने घर पे। मैंने अपने 2-3 दोस्तों को, जैसे कि मेरे प्रशांत भाई हैं, हमारे संजय भाई हैं, मैंने इन्हें जबरदस्ती से तैयार किया। और मनीष भाई तो हमारे ऐसे, को आना भी नहीं चाह रहे थे। मतलब वो कह रहे थे कि भाई 1-2 दिन बाद चलते हैं कुंभ में। सबका प्लान था अलग अलग कि भाई 2-3 दिन बाद फ्री होकर चलते हैं, पर मैंने कहा भाई रील देखनी है, हमारा महाकुंभ है भाई, जरूर देखने चलेंगे। तो मैंने अपने दोस्तों को तैयार किया और भाई महाकुंभ लेके आ गया। मैंने बोला कि इनको सबको ना अपने खर्चे पे लेके जाऊंगा। और मैं सबको भाई टोल वगैरह रिचार्ज करा के गाड़ी में, फास्टैग के, गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भरवा के निकल पड़ा घर से। और दोस्त मेरे तैयार हो गए। दोस्त मेरे को कह भी रहे थे कि अभी रुक जा, अभी महाकुंभ में भीड़ लग रही है। मैंने कहा नहीं भाई, हमारे भोलेनाथ बुला रहे हैं तो भाई जाना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि गंगा मैया बुलाएं और महादेव के भक्त हैं हम भाई, चारों के चारों भाई। और ऐसा हो सकता है महादेव बुलाएं और हम ना जाएं, तो भाई मेरी बात इन्होंने टाली नहीं और ये सब निकल पड़े। तो कल हम निकले थे 25 जनवरी को नोएडा से, लगभग 5 बजे के आसपास। पूरी रात हमने गाड़ी चलाई, चारों दोस्तों ने। कोई खाना पीना भी नहीं खाया था हमने, ऐसे के ऐसे ही मैंने घर से उठा के लिया था, किसी को ऑफिस से उठा के लिया था। एक भाई का तो पेपर था, पेपर से उठा के लिया। मैंने भाई कुछ भी हो जाए, अब महादेव बुला रहे हैं तो भाई जाएंगे जरूर हम। पर हुआ क्या भाई, टोल दिए, गाड़ी चलाई, महाकुंभ पहुंचे। और भाई सच बताऊं ना, जैसा यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है भाई लोग, आप उसे देख के तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि भाई अलग ही माहौल है यहाँ तो। मतलब ऐसा माहौल है कि सच बताऊं ना भाई गुड, मन दुखी हो जाएगा आपका। आप कहोगे यार, आप 700-800 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हो कुंभ में, और यहाँ की जो व्यवस्था है प्रशासन की, वो एकदम बेकार। हमारी गंगा मैया, अगर आप कभी हरिद्वार जाओगे ना भाई, इतनी बढ़िया व्यवस्था है उत्तराखंड सरकार की। और यहाँ कुंभ में जो व्यवस्था बना रखी है एकदम बेकार। भाई पहले तो गाड़ी कम से कम 12 से 13 किलोमीटर दूर छुड़वा दी हमसे। उसके बाद हम 10 से 12 किलोमीटर लगभग पैदल चल के गए। सुबह 5 बजे पहुंचे थे, सुबह 3 बजे पहुंच गए थे भाई लोग हम। और 3 बजे के बाद से लेके लगभग 3-3.5 घंटे में पैदल चले, और भैया संगम घाट तक पहुंचे 3-3.5 घंटे तक में। और भाई उसके बाद हम वहां जाके क्या देखते हैं, हमारे संगम को, गंगा मैया को लोगों ने, जहाँ हमें नहाने के लिए बहुत ही बढ़िया स्नान होना चाहिए, क्योंकि भाई महाकुंभ है तो बहुत ही बढ़िया नहाने के लिए जगह होनी चाहिए। एक अलग सी जो इमेजिनेशन थी मेरी महाकुंभ को लेकर, जो मैं यूट्यूब से देख के आया था, वो लोगों ने बहुत ही बेकार कर रखी थी यहाँ के प्रशासन ने। कोई व्यवस्था नहीं, एकदम जीरो है, कुछ नहीं करने को तैयार। भाई गाड़ी 12 किलोमीटर दूर छुड़वा देगा, क्या सेंस बनता है भाई। किसी की, हमारी माता है, बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी हैं भाई, 60-65 साल के हो गए, वो कैसे आएंगे 60 इतनी दूर गाड़ी रख के। प्रशासन की कोई सेवा नहीं है। एक इन्होंने कह रखी है कि भाई हमने बस चला रखी है, हमने गाड़ियां लगा रखी हैं बुजुर्ग लोगों के लिए, भाई कोई फायदा नहीं है। प्रशासन कह रहा है कि हमने फ्री चला रखी है, भाई कोई फायदा नहीं है। 25-25, 30-30 रुपए लेते हैं रोडवेज वाले, और उनसे टिकट मांगो तो टिकट नहीं दे रहे थे वो, बहस करने को तैयार, और कह रहे हैं कि बस से उतर जाओ। तो भाई ऐसा तो हमारे साथ एक रिव्यू हुआ, मतलब माहौल ही खराब कर दिया, शुरुआत ही बेकार कर दी। उसके बाद हम जैसे तैसे करके संगम पहुंचे। संगम का माहौल ऐसा कि एक सिक्योरिटी के नाम पे कोई पुलिस वाला नहीं, एकदम जीरो। आप अपने बैग में बम लेके भी चले जाओ तो कोई चेक करने वाला नहीं है। श्रद्धालुओं की जो आस्था के साथ है, बिल्कुल खिलवाड़ ही कर रहे हैं। चलो उस बात को भी छोड़ा जाए कि भैया इतनी भीड़ है, सरकार कह सकती है कि इतनी भीड़ है, हम किस किस की चेकिंग करें, कहाँ से इतनी सिक्योरिटी दें। चलो कोई बात नहीं, हम पहुंचे अपने घाट की तरफ। घाट पे जब हम जा रहे थे, त्रिवेणी घाट हमारा मुख्य घाट था भाई, जहां हमें स्नान करना था। त्रिवेणी घाट से जस्ट थोड़ा सा पहले, लगभग वो 2-2.5 किलोमीटर का जो पैच पड़ा लास्ट वाला, उसने क्या है, त्रिवेणी घाट के बिल्कुल आसपास ही, जहां हमारी गंगा मैया का संगम होता है भाई, वहां उन्होंने वॉशरूम बना रखे हैं। इतनी बुरी बदबू आ रही थी भाई कि मुंह पर रुमाल लेके जाना पड़ा। मैं आपको वीडियो में बाद में दिखाऊंगा, आप खुद देखना कि भाई क्या माहौल है। मतलब वॉशरूम बना रखे हैं, गंदा सा पानी है, वहीं हमारा संगम है। आगे जाके देखो, कोई कहीं पन्नियां पड़ी हैं, कहीं कुछ कूड़ेदान बना रखा है। और भाई मतलब महाकुंभ का जैसा हिसाब किताब होना चाहिए ना भाई, 144 साल बाद आया, सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस पे। थोड़ा सा तो काम करना था यार सरकार को इस पे। भाई इतने लोग आ रहे हैं, लोग टैक्स देते हैं, सड़क पे से आ रहे हैं, टोल दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात भाई आस्था का मामला है। पैसों को तो भूल ही जाओ भाई, हम जब आए हैं तो पैसे तो देखने नहीं आए, हम आए आस्था में।
हमारे महाकुंभ में महास्नान करने, क्योंकि भाई इस जन्म में हमें सिर्फ एक ही बार मौका मिला है। अब शायद कुंभ मिले, अगली बार ये कुंभ ना आए, क्योंकि ये 144 साल बाद वाला कुंभ है। हो सकता है हमें कभी मिलेगा ही नहीं, हो सकता है क्या कंफर्म ही है, इतने लंबे तो हम जीने वाले हैं नहीं भाई। और उसमें भी सरकार का ऐसा ऐसा रवैया बहुत ही घटिया था भाई। जब हम त्रिवेणी घाट पे पहुंचे तो ऐसा माहौल था कि भाई कहीं कूड़े पड़े हुए हैं, पन्नियां पड़ी हुई हैं, और स्नान करने के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी भाई। हम तो लौंडे लफाड़े थे, मेरे दोस्त कह के मेरे हिसाब से आ गए ये, तो हम तो लौंडे लफाड़े थे भाई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो कहीं भी नहा लें। पर हमारी मान लो छोटी बहन है या बड़ी बहन है या हमारी माता जी हमारे साथ आ रही हैं भाई, औरतों के लिए, लेडीज के लिए नहाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है भाई। ऐसी वो भी नहा रही हैं, कोई ऐसे ही है, अब कपड़े कहाँ चेंज करें, वो वॉशरूम बनाए भी है तो इतना घटिया। तो भाई मेरा तो ये हिसाब किताब भाई कि अगर आप महाकुंभ आ रहे हो तो भाई व्हाट्सएप की या ये फेक रील देख के मत आओ, अपनी पूरी रिसर्च करके आओ, क्योंकि भाई अच्छा खासा चैलेंज फेस करना पड़ेगा आपको महाकुंभ में, क्योंकि आस्था के नाम पे बिल्कुल बेकार कर रखा है हमारा मामला इन्होंने, सरकार ने। कोई घाट नहीं बनाया, आराम से घाट बना सकते थे, पैसा लगा सकते थे, थोड़ा बहुत गंगा के आसपास जा सकते थे, हम संगम में जाकर बहुत बढ़िया स्नान कर सकते थे। तो बिल्कुल आस्था के साथ मजा नहीं आया भाई, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया। तो आप लोग आए तो थोड़ा ध्यान से आए। और भाई जाम इतना है ना कि कम से कम भाई आप लगभग 2 से 3 घंटे भाई जाम में ही मानो। आप 3 घंटे पैदल चल के जाओगे, गाड़ी में पार्क करने के बाद 3 घंटे बाद में आओगे, और बस सारा टाइम तो आपका इसी में चला जाएगा। बचा कुछ आप जब आप घाट पहुंचोगे तो वहां का मामला खराब। तो भैया मेरा रिव्यू तो भैया महाकुंभ को लेकर इतना सही नहीं था, मतलब मेरी आस्था को तो ठेस पहुंची है प्रशासन के द्वारा। तो मैं चाहता हूं कि अगर प्रशासन चाहता तो इसमें और बेहतर कर सकता है, जैसे कि स्पेशली सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी बढ़ाए थोड़ी सी, भाई कुछ भी हो सकता है, लोगों को ध्यान रखे जगह जगह पे, और घाट थोड़ी सुंदर करे। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसा घाट था और क्या माहौल था। चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू।